नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मसला ये था, राज्यसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई, तो जो शुरू में विधायी कार्य निपटाए जाते हैं, वो निपटाने के तुरंत बाद सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने सदन को एक इंफॉर्मेशन दी। और ये इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन ये थी कि जब कल सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, तो उसके बाद जो एक रूटीन सुरक्षा जांच होती है, सदन में कहीं कोई चीज किसी की छूट तो नहीं गई है, किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, एक व्यवस्था होती है, जांच पड़ताल होती है। उस दौरान सीट नंबर 222 जो कांग्रेस के वकील सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेड है, वहां से कैश बरामद हुआ है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई कैश कितना था, कितना नहीं था, और उन्होंने कहा कि फर्दर इंक्वायरी की जा रही है। उस पर हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी सफाई आ गई। उसके बाद सदन में अ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने भी खड़े होकर के कुछ ऐतराज जाहिर किए। वो ऐतराज क्या है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद जो सदन के नेता हैं राज्यसभा में, जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसे बेहद सीरियस मामला बताया। और कांग्रेस इस मामले में पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दी, क्योंकि सदन के भीतर इस तरह कैश ले जाना, वहां पर भूल जाना या छोड़ देना, ये अपने आप में एक ऑफेंस है। एक एक ऐसी एक ऐसी मैं कहूंगा कि कार्रवाई में संलिप्त होना है, जिसको स्वस्थ लोकतंत्र में और संसदीय परिपाटी में अच्छा तो बिल्कुल नहीं माना जाता है। एक बार पहले भी संसद के भीतर, लोकसभा में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कैश की गड्डियां लहराई गई थी और उस समय बड़ा बवाल हुआ था। 11 या 13 सांसदों पर प्रश्न पूछने के लिए कैश लेने, पैसे लेने या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहने के गंभीर एलिगेशन लगे थे। उनको सस्पेंड भी किया गया था जांच पड़ताल के बाद। अब अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के जाने माने वकील हैं और विवादों में भी रहते हैं। अपनी किसी महिला सहकर्मी के साथ जो उनका वीडियो वायरल हुआ, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में चूंकि उनकी अच्छी खासी धमक है, पैठ है, वो पवन खेड़ा को अगर घंटे भर में, 2 घंटे में जमानत दिलवा सकते हैं और असम पुलिस की अभिरक्षा से उनको मुक्त करवा सकते हैं, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी हों, कपिल सिब्बल हों, कुछ चेहरे ऐसे रहे हैं जिनके बारे में खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी विपक्षी दल हैं, उनके बीच एक ये परसेप्शन है कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी करवा सकते हैं, इमीडिएटली खड़े खड़े वहां से राहत दिलवा सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस परसेप्शन को तोड़े या कि नहीं तोड़े। हालांकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि ये चीजें, ये भ्रम टूटे भी हैं। इसके बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी तो अभिषेक मनु सिंघवी हैं। उनको अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी से राज्यसभा में भेजने को तैयार रहते हैं। अब कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने एक तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ही भेजा। जब कपिल सिब्बल के इक्वेशंस बिगड़ गए राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी वगैरह से, तो अखिलेश यादव उन पर मेहरबान हो गए
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जिनको सुप्रीम कोर्ट में इनकी मदद की जरूरत पड़ती है, वो इनको राज्यसभा में भेजने को तैयार रहती हैं। तो ये जो प्रकरण हुआ है, क्या कहा जगदीप धनखड़ साहब ने 11:10 पर, सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, शुरू के 9 मिनट उन्होंने जो विधायी कार्य होते हैं जरूरी उनको निपटाया और 11:10 पर उन्होंने सदन को और देश को ये जानकारी दी। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं उन्होंने ये सदन को जानकारी दी, देश को ये जानकारी दी। अच्छा, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर कोई घटना हुई है और ऐसी घटना हुई है जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है कि सदन में आप इस तरह कैश लेकर के जाएं और अपनी बेंच पर ही छोड़ जाएं या भूल जाएं या वो गिर जाए और उसके बाद आप क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अनदर एक गंभीर इश्यू बन जाता है जिसके बारे में उन्होंने कहा। लेकिन साहब, कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये सभापति ने क्या कर दिया, ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारे सांसद को बदनाम कर रहे हैं, इन्होंने तो टोपी उछाल दी एक तरीके से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हो गए सदन में और सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी। क्या कहा खड़गे साहब ने, सुन लीजिए। Sir, I'll request you to confine to this issue. Only this issue. Please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही Nothing is देश going को on बदनाम कर रहे हैं। Honorable members. देखा आपने मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे आपक हो गए जब सत्ता पक्ष के मेंबर्स ने उनके सजेशन पर या उनकी आपत्ति पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की और सोनिया गांधी भी बैठ करके टुकुर टुकुर फिर विपक्ष की तरफ देख रही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे इसको चिल्लर बता रहे थे, चिल्लर। तो फिर वो क्या था जब बंगारू लक्ष्मण की टोपी आपने उछाली थी, और वो तो स्टिंग ऑपरेशन था, उनको फंसाने के लिए ही था। उनके दफ्तर में गए, उनको 1 लाख रुपया कैश दिया, उसको कैमरों में कैद किया गया
और वो स्टिंग ऑपरेशन दिखा करके बीजेपी प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण जो एक दलित थे उनको बदनाम किया गया और भारतीय जनता पार्टी को भी बदनाम किया गया। यहां तो कोई स्टिंग ऑपरेशन था नहीं, यहां तो अभिषेक मनु सिंघवी जिस सीट पर बैठते हैं उस सीट से कैश बरामद हुआ है। अच्छा, जगदीप धनखड़ ने कैश की संख्या भी नहीं बताई है, कितनी कितनी गड्डियां थी, कितने बंडल थे, कोई थैले में थे या क्या थे। ये तो मीडिया में अब आना शुरू हुआ है कि 50,000 रुपए थे। अच्छा, 50,000 कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं होती है, लेकिन छोटी भी नहीं होती है साहब। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये तो एक एक सुनवाई के ही 15 से लेकर के 25-30 लाख रुपया तक ले लेते हैं। तो 50,000 तो कोई बहुत बड़ी रकम इनकी नजर में वैसे भी नहीं होगी, जिसको वो चिल्लर बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधीर साहू के यहां 350 करोड़ तो कैश ही बरामद हुआ हो ईडी को, तो उनके लिए 50,000 तो चिल्लर ही होगी साहब। लेकिन मैं दूसरी बात पर जाता हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले जेपी नड्डा का मैं जरूर जो उन्होंने कहा इस पूरे प्रकरण पर वो आपको सुनवाना चाहूंगा कि जेपी नड्डा ने क्या कहा। ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है सर। गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड and with healthy spirit we should take it and the investigation should continue और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए। अच्छा, ये अभिषेक मनु सिंघवी की भी सफाई आई है। 5 minutes ago, I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. ये कह रहे हैं कि मैं तो 3 मिनट के लिए सदन में गया था, मेरे जाने के तीसरे चौथे मिनट में तो सदन ही स्थगित हो गया था। फिर मैंने अयोध्या प्रसाद बता रहे हैं, अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से सांसद हैं, उनके साथ
रेस्टोरेंट में जो है खाना खाया दोपहर का, और उसके बाद फिर मैं संसद छोड़ करके चला गया। अब वो अवधेश प्रसाद ने भी एक किसी कैमरा पर्सन को कहा है कि नहीं, मेरे साथ तो उन्होंने लंच नहीं किया है। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं या अवधेश प्रसाद कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट होना अभी बाकी है। लेकिन मैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाह रहा था वो ये है कि चलिए मान लिया कि साहब 50,000 रुपया जो है बहुत कैश इतना इतना नहीं है कि भाई आप उस पर जो है इतना बड़ा इशू बनाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कुल मिलाकर के आचरण क्या है? सदनों के जो स्पीकर और सभापति हैं उनके प्रति इनका आचरण क्या है, अप्रोच क्या है? रोज रोज पार्लियामेंट को हंगामे में तब्दील करना, आसंदी पर जो बैठे हैं स्पीकर और सभापति उनको अपमानित करने की कोशिश करना, उनका सम्मान नहीं करना, यहां तक कि राष्ट्रपति तक का सम्मान नहीं करना। अभी जब एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था संविधान दिवस पर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को भी मंच पर बैठाया गया था। प्रधानमंत्री और स्पीकर और सभापति और जो उप सभापतियां उनके साथ। राहुल गांधी को आपने देखा उन्होंने क्या तौर तरीका अपनाया था? सबने जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो राष्ट्रपति का अभिवादन किया हाथ जोड़ करके, राहुल गांधी ने नहीं किया था। इनकी एरोगेंस सिर चढ़ करके बोलती है। ये सदनों को अखाड़ा बनाए हुए हैं। 2014 के बाद से ही इन्होंने ये हालत कर रखी है। तो जब आप आसन का, सभापति का, स्पीकर का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, किसी का सम्मान ही करने को तैयार नहीं है, जो देश की जनता का जनादेश है उसी को मानने को तैयार नहीं है, उसी को लेजिटिमेट करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप तैयार रहिए इस तरह की असहज स्थितियों का सामना करने के लिए। जयराम रमेश हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, या आपके ये तिवारी हो, प्रमोद तिवारी, ये सारे के सारे जिस तरीके से जगदीप धनखड़ से पाला खींच करके लड़ते हैं, पार्लियामेंट के भीतर हंगामे करवाते हैं, उसके बाद अगर जगदीप धनखड़ ने एक घटना की जानकारी सदन को दी है और देश को दी है, तो इतनी मिर्च क्यों लगी हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कैश किसकी सीट से बरामद हुआ है, उस नाम को उजागर होने देने से रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्यों रोक रहे थे? दबाव क्यों बना रहे थे सभापति जगदीप धनखड़ पर? तो कांग्रेस फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।